हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी ख़ूबसूरत और अहम वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुखातिब हूँ। ये बिल्कुल हमारा वो जैसे आप लाहौर में देखते हैं ना, नहर है बीच में और साइडों पे ये चलने के लिए वॉक का सिस्टम किया हुआ है, तो ये भी ऐसा ही है। ये अब दूर तक आप देख रहे हैं, ये ऐसा ही है। और इधर आखिर में एक वीडियो भी मैं चलाऊँगा जिसमें सैकड़ों लोग जो है वो उसमें भाग रहे हैं और उसके जा रहे हैं। तो लेकिन पहले ज़रा सियासी बातें करते हैं। और सर जी, सियासत में तो सब कुछ उल्टा होने जा रहा है। मैंने आपको कल एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा जी ये बिल्कुल तय हो गया कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, ठीक है। और यही उम्मीद ले कि सबसे पहले जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जो है वो गए हैं और नवाज़ शरीफ साहब को मिले हैं और उन्होंने कहा है जनाब जरदारी ने कि मेरी ज़िंदगी दा आखिरी पत्ता मैं खेडन लगा तो बिलावल भुट्टो तुहाडा बच्चा है, इनू वज़ीर आज़म बना दो। शहबाज शरीफ ने कहा जी कि वाकई अभी ये बच्चा है, अभी इसको सीखने की ज़रूरत है, हाले इनू रहन दो, ठीक है। ये बातें हुई हैं और इस बात को जरदारी साहब बुरा मना गए। आप देख रहे हैं कि 3-4 दिन से बड़ी तवील खामोशी है कि जनाब ये क्यों ऐसी खामोशी आ गई है, कोई बयान नहीं हुआ। अलबत्ता मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने उनको वज़ीर आज़म हाउस बुलाया और वहाँ पे उनसे बात की और उनको बताया कि ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं हुई और हुई भी नहीं। ये मैंने आपको 3-4 वीडियो में बता दिया था कि कोई कमिटमेंट नहीं हुई। कमिटमेंट जरदारी साहब चाह रहे थे कि मेरे साथ नाल गल बात करो मियाँ साहब और बिलावल भुट्टो के सिर ते हाथ रखो। उन्हें कहा जी हाथ तो इनू मैं रखे है, लेकिन हाले हाथ में रखे है कि तू बेटा हाले छोटा है, हाले ज़रा सब्र कर, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसके ऊपर हाथ रखा है। तो अब सूरत हाल ये है, कहा ये जा रहा है, मुख्तलिफ वीलागर्स भी ये वीलाग बना रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने इस बात को माइंड किया है, बुरा मनाया है और उन्होंने कहा है कि जनाब असी बड़ी उम्मीदां लैके आए सां ते सारा साड़ी उम्मीदां ते पानी फिर गया है। और इसका इल्ज़ाम उन्होंने मरीम नवाज़ के ऊपर डाल दिया कि मरीम नवाज़ ने ही नवाज़ शरीफ साहब को मना किया है कि नहीं, बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म अभी छोटे हैं तो उनको अभी इसी तरीके से रहने दो। तो अब ये कहा जा रहा है कि जनाब जो बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब हैं उन्होंने ये तय कर लिया है कि असी हकूमत दा हिस्सा नहीं होवांगे अगर असी वज़ीर आज़म नहीं होवांगे तां। क्योंकि उम्मीदें तो ये आ रही हैं ना कि जनाब PDM की तर्ज की एक हुकूमत बनेगी और हमने भी आपको यही ख़बरें दी थी, लेकिन ताज़ा तरीन जो ख़बरें आई हैं वो ये हैं कि मरीम नवाज़ साहबा ने ये चाल कामयाब नहीं होने दी और उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को कहा है कि आप ही वज़ीर आज़म हैं, आप ही सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी हैं। और ये हकीकत है, ये कोई खैराती बात तो नहीं ना कि जरदारी साहब कहें जी कि मेरा दिल करदा है कि मेरा मुंडा वज़ीर आज़म बन जाए। ऐ कोई दिल करने वाली गल तो नहीं ना कि मेरा दिल करदा है, ना 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 ना, ये बात नहीं है, ठीक है। तो इस बात पे वो नाराज़ हुए हैं और उन्होंने यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा जी कि अब हम या वज़ीर आज़म होंगे या अपोजिशन लीडर होंगे, हमें और ये तीसरी ऑप्शन नहीं है कि वज़ीर ख़ारजा बन जाएँ और हुकूमत के इत्तेहादी बन जाए। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने इस चीज़ को इनकार कर दी है बिल्कुल ही। तो ये फिर नई सूरत हाल पैदा हो गई है और अब ये इम्कान भी बताया जा रहा है मुख्तलिफ वीलागर्स के ज़रिए कि जनाब पीपल्स पार्टी जो है वक्त से पहले क्या 1 महीने तो रह गया है भाई, ये कह लें 2-3 दिनों में PDM से अलहदा हुआ चाहती है, ठीक है। तो अलहदा भी होगी तो असम्बलियाँ टूटेंगी ना, असम्बलियाँ तोड़ने की एडवाइस वज़ीर आज़म जारी कर देंगे कौमी असम्बली और वहाँ फिर वो 90 दिन के बाद इलेक्शन हो जाएंगे, चाहे आज टूटे या महीने के बाद टूटे,
ٹھیک ہے. آج دیکھیں نا آج کیا تاریخ ہے, 12 جولائی ہے. تو 9 اگست کا ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 9 اگست کا یہ فیصلہ آ جائے گا اور اس میں یہ ساری چیزیں کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے. تو اب اس صورتحال میں یہ بڑی نئی ساری صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور حساب کتاب کرنے والے یہ کر رہے ہیں کہ جناب آصف زرداری چونکہ ڈائلاگ کا بڑا ماہر ہے اس لیے وہ اس میں ووٹ لے گا شیرپاؤ کے اور فلانے. لیکن یہ آپ بھول رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کے پاس یہ گروپ ہے تو نواز شریف کے پاس بڑا گروپ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. ٹھیک ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا گروپ ہے جو نواز شریف کو ہی سپورٹ کرے گا. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں, نواز شریف صاحب کو ہی سپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے. تو جو باتیں دبئی میں طے ہوئی تھیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات کے بعد شہباز شریف سے, وہ اب باتیں جو ہے نا وہ باہر آنا شروع ہو گئی ہیں. اور بات وہی ہے کیونکہ زرداری صاحب اوپنلی کہہ چکے ہیں 2-3 دفعہ کہ جناب میری خواہش ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ وزیر اعظم بنے اور میں مرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ان کو نواز شریف نے جو اس وقت بھی پیغام دیا تھا, میں نے آپ کو بالکل اندر کی خبر بتائی تھی کہ نواز شریف نے کہا جی کہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی اس کا حق ہے کہ وہ وزیر اعظم شپ کے لیے کوشش کرے. اگر پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے تو بالکل وہ کرے, نہیں جیتی تو دیکھیں جو بھی جیتے گا یہ تو موقع پہ کریں گے نا, یہ پہلے کوئی ایگریمنٹ تو نہیں ہوگا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہی بتایا گیا کہ وہاں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا, کوئی پی ڈی ایم کی ملاقات نہیں ہوئی, کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, یہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب سر جی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ تازہ خبر آئی ہے بلاول ساڈا بھائی ہے تو بلاول صاحب جناب روٹھنے کے موڈ میں ہیں. ابھی آپ کو 2 دنوں میں اس کا مزید پتہ بھی چل جائے گا کہ کس طریقے سے جارحانہ بیانات اور پھر حکومت سے علیحدگی اور ٹائم سے پہلے الیکشن یہ آپ کو سامنے نظر آئیں گے. تو اب یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو ایک ریس لگی ہوئی ہے اجتماعی ادھر ایکسرسائز کی, بڑا اچھا ویو تھا, وہ میں نے آپ کے لیے ریکارڈ کیا ہے, وہ دیکھیں اور ایکسرسائز اور فٹنس اور یہ ساری چیزیں دیکھیں, آپ کو اچھا لگے گا.